मुनि अमावस्या पर भूल कर भी मत करना इन चीज़ों का दान, वरना हो जाएंगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी माता। साल की पहली अमावस्या पर भूल कर भी आप मत करना इन चीज़ों का दान, वरना पानी की तरह पैसा बह जाएगा। जी हाँ, हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। प्रत्येक माह में एक अमावस्या आती है और प्रत्येक साल में देखा जाए तो कुल 12 अमावस्याएँ आती हैं। हिंदू धर्म में सभी अमावस्याओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी अमावस्या का अपने आप में बड़ा ही महत्व, खासकर विशेष महत्व होता है। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या तिथि है बहुत ही ज़्यादा विशेष मानी जाती है, क्योंकि इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन अगर आप विधि विधान से श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, नदी में स्नान करते हैं, दान आदि किया जाए तो इससे जो है पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे प्रसन्न होते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं, जिससे साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। क्योंकि सभी अमावस्या में जो है मौनी अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। साथ ही कहते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में आप अगर स्नान करते हैं तो पापों का जो है आपके नाश होता है और आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, अमावस्या का दिन पितरों की जो आत्मा है शांति के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन जल तर्पण और पिंडदान के कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन जो है किया गया दान का जो पुण्य है वह आपको उसका फल 10 गुना बढ़कर ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन आप अगर किसी ब्राह्मण या गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन खिलाकर पितरों को प्रसन्न करते हैं तो उससे क्या होता है, मौनी अमावस्या के दिन अगर आप व्रत भी कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। कहते हैं कि अमावस्या के दिन पितृ जो हैं अपने वंशजों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में इस दिन श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान करने से घर के सभी सदस्यों को पितरों का आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। साथ ही जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा 2025 की मौनी अमावस्या की तिथि के बारे में बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने की जो कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है उसकी शुरुआत तो वैसे 28 जनवरी 2025 को रात में 7:35 पर ही हो जाएगी। इसका समापन 29 जनवरी 2025 को शाम को 6:05 पे होगा। लेकिन हम उदय तिथि को मानते हैं तो उदय तिथि के अनुसार 29 जनवरी को बुधवार के दिन ही मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। साथ ही मौनी अमावस्या के स्नान दान के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हैं तो 29 जनवरी 2025 अमावस्या तिथि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:30 से और सुबह 6:02 तक रहेगा। वहीं लाभ का चौघड़िया भी रहेगा जो सुबह 7:01 पर, अमृत का जो चौघड़िया है सुबह 8:31 से 9:52 तक, शुभ चौघड़िया सुबह 11:01 से 12:34 तक रहेगा। इसके अलावा 29 जनवरी को सुबह अमावस्या तिथि के दिन स्नान का सबसे उत्तम जो मुहूर्त रहेगा वो 5:30 बजे से लेकर 6:02 तक रहेगा। इस अवधि में स्नान दान करने से आपको देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके जीवन में शुभ फलों की आपको प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। इसके अलावा इस समय में उत्तर प्रदेश के जो प्रयागराज है उसमें 144 साल के बाद महाकुंभ भी लगा हुआ है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में आप अगर स्नान करते हैं तो आपके सभी पापों और कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। साथ ही मौनी अमावस्या पर इस बार मकर राशि में एक साथ सूर्य और बुध, चंद्र विराजमान होकर जो है त्रिवेणी योग बनाएंगे। इसी के साथ इन सभी पर गुरु की नवम दृष्टि भी रहने वाली है और शुक्र का मीन राशि में होने से जो है मालव्य राजयोग भी बना रहता है। इसके अलावा श्रवण नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। साथ ही शश राजयोग भी रहेगा और बुधादित्य
राजयोग भी रहेगा। ऐसे में इस अमावस्या का महत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा शास्त्र में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का आप दान भूलकर भी मौनी अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों का दान करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी इन चीज़ों का दान मौनी अमावस्या के दिन पर खास करके कर देते हैं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके जो है बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए साथ ही भगवान विष्णु और जो माता लक्ष्मी जी हैं उनकी और अन्य देवी देवता आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं और उनका आपका जीवन जो है दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि मौनी अमावस्या पर किस चीज़ का आपको दान करना चाहिए, किस चीज़ का आपको दान नहीं करना चाहिए और इस दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको मौनी अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मौनी अमावस्या पर किन चीज़ों का आपको दान बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए जानते क्या है वह। नंबर 1, काले तिल। मौनी अमावस्या पर आपको काले तिल का जो है वैसे तो विशेष महत्व होता है। यह तिल शनि दोष को कम करने और पापों से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत अधिक उपयोगी माने जाते हैं। इस दिन काले तिल को जल में प्रवाहित करना, पूजा में चढ़ाना या हवन सामग्री में शामिल करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन काले तिल का दान करना मौनी अमावस्या के दिन उचित नहीं माना जाता है। ऐसा करने से घर में जो है नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आर्थिक या पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं। नंबर 2 क्या है, चलिए जानते हैं। सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल मौनी अमावस्या पर विशेष रूप से उपयोगी होता है। इसे शनि दोष को शांत करने और बुरी नज़र से जो है बचने के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का अगर आप दीपक जलाते हैं तो इससे शनिदेव की मूर्ति पर अगर अर्पित करते हैं तो गरीबों को भोजन कराते हैं, भोजन में इस्तेमाल कराते हैं तो वह शुभ होता है। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन सरसों के तेल का दान आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, उससे बचना चाहिए, क्योंकि यह माना जाता है कि सरसों का तेल नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सहायक तो होता है और इसका दान करने से व्यक्ति की सुरक्षा डाल कमज़ोर हो सकती है। इसके अलावा इसका दान करने से जीवन में धन और समस्या संबंधित जो धन से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित जो समस्याएं वह और भी अधिक बढ़ सकती हैं। अतः सरसों के तेल का उपयोग केवल धार्मिक कार्यों में करें, इसे दान न करें, ताकि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, जिससे आपके जीवन में शुभ परिणाम आपको देखने को अवश्य मिले। नंबर 3 क्या है, चलिए जानते हैं। नंबर 3 है नमक। मौनी अमावस्या पर नमक का दान करना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि नमक को घर की समृद्धि और स्थायित्व से जोड़कर देखा जाता है। न केवल भोजन का आवश्यक हिस्सा है नमक, बल्कि इसका संबंध आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सुख शांति में भी होता है। ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन नमक का दान करने से आपके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है और धन हानि की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा इससे परिवार के सदस्यों के बीच अनबन और कलह का माहौल भी उत्पन्न हो सकता है। अगर आप इस दिन दान करना चाहते हैं तो नमक के बजाय अनाज, वस्त्र या दक्षिणा का आप दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में जो है सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आप जितनी भी समस्याएं उससे बच सकते हैं। नंबर 4 क्या है, लोहे का सामान। जी हाँ, मौनी अमावस्या के दिन लोहे का जो सामान है उसका दान करना अशुभ माना जाता है। यह दिन शनिदेव से संबंधित है और लोहा शनि का मुख्य धातु है। लोहे का दान करने से व्यक्ति की कुंडली में शनि का जो प्रभाव है अधिक हो सकता है, जो कि समस्याओं का कारण भी बन सकता है। इसके अलावा यह जो है आर्थिक जो आपकी हानि है, करियर में रुकावट, आपके स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। विशेष रूप से अगर आपकी कुंडली में
आप अगर देखेंगे पहले से अगर शनि दोष बना हुआ है तो लोहे का दान करने से यह दोष और अधिक बढ़ सकता है। इसके बजाय आप लोहे के सामान को सही ढंग से संभाल कर अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रख सकते हैं। ऐसे में आप क्या करिए, मौनी अमावस्या के दिन लोहे के बर्तन या जो भी अन्य सामान है उसका उपयोग करें, लेकिन इसे किसी को दान में न दें। यह उपाय आपके जीवन में संतुलन बना के रखता है और आपको शुभ फल भी देता है। नंबर 5, चमड़े की वस्तु। मौनी अमावस्या के दिन पर आपको चमड़े की जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनका दान करना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चमड़ा जो है मांसाहारी वस्तुओं से संबंधित है और इसे तामसिक प्रवृत्ति का माना गया है। इसका जो दान है वो करने से शनि ग्रह का कुप्रभाव बढ़ सकता है, जो जीवन में आपके हैं नकारात्मक जो समस्याएं हैं और कष्ट आपका ला सकता है, जिससे आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप मौनी अमावस्या पर चमड़े की जो भी वस्तुएं हैं, जैसे कि जूते, बेल्ट, बैग, अमावस्या के दिन दान करने से आपको विशेष रूप से बचना चाहिए। यह दिन विशेष रूप से पवित्रता और सकारात्मकता बढ़ाने का होता है और चमड़े का जो दान है इस उद्देश्य के विपरीत माना जाता है। यदि आप ज़रूरतमंदों की मदद करना ही चाहते हैं तो उन्हें आप भोजन, वस्त्र या धन का दान कर सकते हैं। नंबर 6, कब्रिस्तान के पास घूमना। मौनी अमावस्या पर आप किसी भी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान के आसपास घूमना नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और मानव इन बुरी आत्माओं या नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम नहीं होता है। इसके अलावा नकारात्मक शक्तियां मानसिक रूप से जो है कमज़ोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति भावात्मक रूप से कमज़ोर हो और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ हो तो यह संभावना और भी अधिक बढ़ जाती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आपको कब्रिस्तान या उसके आसपास बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नंबर 7 क्या है, चलिए जानते हैं, पीपल की पूजा। जी हाँ, मौनी अमावस्या के दिन पीपल की जो है पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है, लेकिन शनिवार के अलावा अन्य दिन पीपल का जो है स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए पूजा करें, लेकिन पीपल के जो है पीपल के पौधे को आप पेड़ को स्पर्श न करें। इससे धन की हानि होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन स्नान का खासकर महत्व होता है। इसलिए अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर पर स्नान करने वाले पानी में आप गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें, नहीं भूलना चाहिए, आपको जरूर दें, मतलब उसे भूलना नहीं है। स्नान से पहले तक कुछ बोले नहीं, मौन रहें। तो दोस्तों, यह थी चीज़ें जिनका आप दान मौनी अमावस्या पर आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चलिए अब ये भी तो जान लें कि मौनी अमावस्या पर आपको किन चीज़ों का दान करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होने वाली है। नंबर 1 पर क्या है, चावल और फल। जी हाँ दोस्तों, मौनी अमावस्या पर चावल और जो है मौसमी फल का आप दान अगर करते हैं तो अत्यंत शुभ माना जाता है। चावल को खास तौर पर मौनी अमावस्या के दिन अगर आप दान करते हैं तो उससे घर में अन्न की कोई कमी नहीं होती है और जीवन में समृद्धि बनी रहती है। विशेष रूप से जो लोग किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का अगर सामना कर रहे होते हैं तो उनके लिए ये दान बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा चावल का दान करने से जो है परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन जो है आप मौसमी फल का दान करने से भी आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह दान एक तरह से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम भी है। इसके साथ ही फल दान करने से स्वास्थ्य में भी सुधार आता है, क्योंकि यह शरीर के लिए लाभकारी होते हैं और दान से जो पुण्य आपको मिलता है वह व्यक्ति की आस्था और जीवन को साकार रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार चावल और फल का दान करना
न केवल भौतिक रूप से लाभकारी होता है बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। नंबर 2 क्या है, चलिए जानते हैं। रुद्राक्ष या रत्न। जी हाँ दोस्तों, रुद्राक्ष या किसी विशेष रत्न का दान आप अगर मौनी अमावस्या के दिन करते हैं तो अत्यंत लाभकारी आपके लिए माना जाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है और इसे पहनने से जो है मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। साथ ही मौनी अमावस्या के दिन अगर रुद्राक्ष का दान करते हैं तो उससे व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं और वह किसी भी प्रकार के शारीरिक, मानसिक या आर्थिक संकट से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रत्नों का दान भी व्यक्ति के जीवन में जो है सकारात्मक प्रभाव डालता है। खास करके यदि व्यक्ति को किसी विशेष ग्रह दोष का सामना करना पड़ रहा है तो रुद्राक्ष या रत्न का दान करने से व्यक्ति को एक नई दिशा मिलती है और उसका जीवन मंगलमय बनता है। नंबर 3 क्या है, चलिए जानते हैं। तुलसी का पौधा। जी हाँ, मौनी अमावस्या पर तुलसी का जो पौधा है दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है तुलसी के पौधे का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही तुलसी का पौधा भगवान श्री हरि विष्णु का भी प्रिय होता है। इसके अलावा तुलसी को जो है भारतीय संस्कृति में देवी के रूप में पूजा जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में मदद करता है। यदि आप मौनी अमावस्या पर किसी को तुलसी का पौधा दान करते हैं तो यह न केवल आपके पुण्य को बढ़ाता है बल्कि यह व्यक्ति के जीवन में जो है सुख, शांति और समृद्धि लाता है। साथ ही तुलसी का पौधा घर में लगाने से जो है नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में एक ताजगी और शांति का माहौल बनता है। इसके अलावा जो है तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है, क्योंकि यह एक औषधि गुणों से भरपूर होता है। तुलसी का पौधा घर के आंगन में या स्थान पर आप अगर रखते हैं सही स्थान पर, जिससे घर में ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी वो चीज़ें जिनका दान मौनी अमावस्या पर करने से शुभ फलों की आपको प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मनोकामना आपके लिए।